हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आए हैं, यानी कि जो मॉडल टेस्ट पेपर है, टेस्ट का आयोजन करना, टेस्ट देना एक जो कम्पिटिटिव जो स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी जो तैयारी कैसी है उसका आकलन इसमें होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टेस्ट पेपर है वो 20 क्वेश्चंस का है। 20 क्वेश्चंस में मैंने आंसर भी इंक्लूड किए हैं। आपका अगर फीडबैक सही रहा, अगर आपको कैसा लगा, ये आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपका फीडबैक अच्छा मिला तो हम रियली और भी अच्छे क्वेश्चंस के जो टेस्ट पेपर है आपके लिए लेके आएंगे, और आने वाले जो अपकमिंग जितने भी कंपटीशन के जो एग्जाम होंगे उनके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए आपको मेरे साथ-साथ में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला जो है वो पैसेज का क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, एक बार पैसेज को थोड़ा-सा नॉर्मली अपन थोड़ा समझ लेते हैं। पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप से आई डिसलाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। ये जो राइटर है, ये जो पॉवर्टी है उसकी प्रेज को और उसकी सफरिंग को क्या करता है, डिसलाइक करता है। ओके, उसके बाद में आई डू नॉट थिंक दैट दे आर एट ऑल डिजायरेबल, यानी कि वो ऐसा नहीं सोचता कि ये एक वांछनीय है, डिजायरेबल है, ऐसा नहीं मानता है। दे ought टू बी अबोलिश। देखिए यहाँ पे आपको ought to जो मॉडल है वो कभी भी जब भी आप यूज करो, यानी कि कोई भी सेंटेंस में आपसे मॉडल पूछे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस मॉडल का जो यूज होता है वो क्या होता है, डिजायर, DESIRE, डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कि एक ऐसी चीज का जो डिजायर रखना जो हो सकती थी या हो सकती है, तो उसके लिए हम ought to मॉडल्स का यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है वो ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। दे ought टू बी अबोलिश। अबोलिश का मतलब क्या होता है, अबोलिश का मतलब होता है कोई भी चीज का नष्ट होना। तो ये कह रहा है कि जो गरीबी जो है ना उसको क्या होना चाहिए था, अबोलिश्ड हो जाना चाहिए था, नष्ट हो जाना चाहिए था। नोर डू आई अप्रिशिएट द एस्थेटिक लाइफ। एस्थेटिक का मतलब होता है सन्यासी भरा जीवन। ये ना तो किसी सन्यासी भरे जीवन की जो क्या है एक सोशल आइडियल है उसको क्या नहीं करता है, वह अप्रिशिएट नहीं करता है कि जो सन्यासी भरा जीवन जो दो, यद्यपि इट में स्वीट इंडिविजुअल क्या कर सकती है, ये जो इंडिविजुअल होता है कोई भी एक व्यक्तिगत आदमी होता है उसके ऊपर तो सूट हो सकती है। कौन सा एस्थेटिक लाइफ है वो। आई अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट सिंप्लिसिटी, इक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, बट नॉट द टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी। देखिए यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि ये किस किस की अप्रिशिएट करता है, ये अप्रिशिएट करता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब सादगी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। उसके बाद में क्या आ गया, सेल्फ कंट्रोल। इनकी तो ये प्रशंसा करता है, बट प्रशंसा किसकी नहीं करता, टॉर्चरिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी का टॉर्चर करना। देखिए बॉडी का टॉर्चर होने का मतलब आप एक सन्यासी भरा जीवन जीते हो तो आप बॉडी को यातना देते हो, हर चीज का क्या करता है, क्या करना पड़ता है आपको, त्याग करना पड़ता है। तो एक वो टॉर्चर ऑफ द बॉडी हो गया, भूख प्यास नींद ये सब निकालनी पड़ती है। तो वो इस चीज के बारे में बता रहा है। आई बिलीव दैट द माइंड एंड हैबिट ऑल्सो टू बी ट्रेंड। ये कह रहा है कि माइंड जो होता है और हैबिट जो अपनी उनको ट्रेंड करना चाहिए, यानी कि ब्रॉड अंडर कंट्रोल, उनको कंट्रोल में लाना चाहिए। इट वुड बी absurd टू एक्सपेक्ट दैट ए पर्सन हु इज गिवन टू मच सेल्फ लव। ये एक बेतुका होगा कि एक व्यक्ति के ऊपर ये आशा करना कि उसको एक बहुत ज्यादा सेल्फ लव दिया जाए। एंड कैन endure मच सफरिंग और शो अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल और बिहेव लाइक ए हीरो व्हेन क्राइसिस केम। जब क्राइसिस आता है, जब संकट आता है तो उसको अनयूजुअल सेल्फ कंट्रोल दिखाना चाहिए, उसको असामान्य जो सेल्फ कंट्रोल है, आत्म नियंत्रण है, वो ये दिखाना है। ये इसके बारे में बताना चाह रहा है। टू बी इन गुड मॉरल कंडीशन रिक्वायर एज मच एज ट्रेनिंग टू बी फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में ज्यादा से ज्यादा अच्छा जो मॉरल जो कंडीशन रिक्वायर करने के लिए क्या रिक्वायर है, अच्छी जो ट्रेनिंग है वो रिक्वायर है। अब देखिए क्वेश्चंस आते हैं इसमें। क्वेश्चंस में जो पहला ये बता रहा है कि द राइटर डजंट लाइक द प्रेज ऑफ पॉवर्टी। क्यों नहीं करता है वह, जो पॉवर्टी है उसकी जो प्रेज है उसको लाइक नहीं करता है, क्योंकि ये उसका क्या है,
पर्सनल ओपिनियन है, ये उसकी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि देखो इसमें लिखा रखा है ना कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कह रहा है कि टू whom द एस्थेटिक लाइफ में बी सुटेबल, किसको सुटेबल है भाई ये एस्थेटिक जो जीवन है, सन्यासी भरा जीवन है, वो किसको है, इंडिविजुअल को, यानी कि कोई भी व्यक्तिगत जो आदमी है उसके लिए ये क्या हो सकता है, एस्थेटिक जीवन जो है ना वो सुटेबल हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है व्हाट डज द ऑथर मीन, ऑथर है उसका एस्थेटिक लाइफ से क्या मतलब है, मोर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का यातनाएं जो है ना उसमें बोल रहा है टॉर्चर ऑफ द बॉडी, तो मोर्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी ये उसके लिए उसका जीवन का यानी कि एस्थेटिक लाइफ का मीन है, एक जो है ऑथर है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द वर्ड absurd, absurd का मतलब क्या हो गया यहाँ पे हो गया रीजनेबल का मतलब, रीजनेबल होता है कोई भी चीज, कांग्रेस का मतलब कोई भी चीज न्यायसंगत जिसको अपन बोलेंगे, सिंपल का मतलब साधारण, और सिल्ली का मतलब क्या हो गया, absurd हो गया, बेतुका हो गया, सिल्ली का मतलब मूर्ख वाला एक जो है उसको अपन बोलेंगे। तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो गया, ये इसका नियरेस्ट वर्ड हो गया, ये इसका रिप्लेस कर सकते हैं ये वाला वर्ड यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट देखना ओकर की स्पेलिंग सही है, इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है इसमें। ओके, ये वर्ड पूछा, ओ डबल सी यू आर ओकर सही है, आर ई सी ई आई वी ई रिसीव सही है, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी एकोमोडेट सही है, बट जो गलत है वो क्या है, यहाँ पे सेपरेट की स्पेलिंग गलत है। बताइए सेपरेट की स्पेलिंग क्या होगी, सेपरेट की स्पेलिंग होगी एस ई PARATE, सेपरेट, सेपरेट का मतलब क्या होना, किसी भी चीज को अलग करना। उसके बाद में आता है जीस्ट, जीस्ट की जो नियरेस्ट मीनिंग पूछी है इसने, कौन सी पूछी है, नियरेस्ट मीनिंग पूछी है। तो नियरेस्ट मीनिंग क्या हो गया, जीस्ट का मतलब क्या होता है, जुनून, उत्साह है, जिसको बोलेंगे जोश। तो यहाँ पे लेजी का मतलब आलसी हो गया, एपाथी का मतलब क्या हो गया, उदासीन हो गया, बोर्ड इसमें है ना बोर्डम, बोर्डम का मतलब क्या हो गया, उदासीन भरा जिसको बोलेंगे, नीरस जिसको अपन बोलेंगे, और इसका जो आंसर मानेंगे वो क्या हो गया, पैशन, पैशन का मतलब क्या हो गया, जोश जुनून। ये अगला बोल रहा है इसमें कि इम्बेलिश जो है, इम्बेलिश का मतलब क्या होना, किसी भी चीज को सजाना, उसको सजावट भरा रखना, उसका अ, सही तरीके से उसको मेंटेन करा, सजा के रखना। उसका ऑपोजिट पूछा है, उसका एंटोनिम पूछा है, उसका एंटोनिम देखिए यहाँ पे सेक्रीफाई का मतलब होता है बलिदान करना, फोरफिट का मतलब होता है खो देना, इंडिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज पे दोष लगाना, आरोप लगाना, और डिसफिगर का मतलब किसी भी चीज को डिसफिगर कर देना, मतलब उसको कुरूप बना देना। इम्बेलिश का ये जस्ट ऑपोजिट है, बहुत अच्छा मीनिंग है, ये बार बार एक दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब क्या हो गया भाई, कोई भी चीज को सुंदर बनाना। ओके, और डिसफिगर का मतलब किसी भी चीज को कुरूप बनाना। उसके बाद में वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये पूछा वन वर्ड, ये वन वर्ड बहुत बार आता है, बार बार आता है, ए वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन में अनुभवी व्यक्ति। देखिए ऑफिसर को आपको पता ही है, ऑफिसर भी अनुभवी नहीं होता है, ऑफिसर तो एक अधिकारी होता है। सीनियर का मतलब क्या हो गया, सीनियर का मतलब जो अपने से बड़ा हो उसको बोलेंगे सीनियर। अप्रेंटिस, नौसिखिया जिसको अपन बोलेंगे, नौसिखिया मतलब जो प्रशिक्षु होता है, प्रशिक्षु का मतलब प्रशिक्षण लेने वाला होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अप्रेंटिस बोलेंगे। उसके बाद में वेटरन, वेटरन का मतलब क्या हो गया भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो वन वर्ड होगा वो होगा वेटरन। वेटरन का मतलब क्या हो गया, अनुभवी हो गया। और नौसिखिया जिसको अपन बोलेंगे उसको बोलेंगे नोविस, ये कई बार ये भी आ जाता है, ठीक है ना। नोविस का मतलब क्या हो गया, नौसिखिया, सीखने वाला, ये अप्रेंटिस नहीं होता, अप्रेंटिस का मतलब हो गया प्रशिक्षु हो गया, जो प्रशिक्षण लेने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है कि ये सेंटेंस 4 पार्ट में सेंटेंस, और इसको क्या करना है, एक हमें कंबाइंड में करना है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, जो जटिल समस्या जो है ना, अभी जो वर्तमान में जो समस्या जो है वो हमारे सामने जो हम फेस कर रहे हैं वो क्या है, इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस। क्लेमर का मतलब क्या हो गया, मांग, किसकी, कॉलेज को ओपन करने की जो मांग है, किसके लिए, टू रिजर्व मोर सीट फॉर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास के लिए क्या करना, अधिक से अधिक सीटों को रिजर्व करने के लिए और कॉलेजेस को ओपन करना। तो देखिए ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, विकट समस्या जो है
ठीक है ना, विकट समस्या जो है ना, जो हम फेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक तो ये हो गया, यानी कि 2 वाला, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ओके। यहाँ तो क्या हो गया फिर कि सब में 2 है। फिर आता है यहाँ पे इज द क्लेमर, तो यहाँ पे 4, तो देखिए 4 है, इसमें भी है और इसमें भी है 4। अब देखते हैं आगे, फिर आ गया आपका 3, तो 2 4 3, तो इस समय हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, ये वाला। अब देखो इसको एग्जेक्ट करते हैं। ए वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस टू रिजर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लास, इस तरह से हो जाएगा। तो 2 4 3 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना है, सही ऑर्डर में, चूज द बेस्ट ऑर्डर, ये भी आपके एग्जाम में बार बार आता है। उसके बाद में अथॉरिटीज सिम्स टू बी, क्या है भाई, अथॉरिटीज जो होती हैं, यानी कि अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है भाई, अधिकारी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो जो कोई भी चीज को हैंडल करते हैं। कंसर्निंग द कंडीशन ऑफ वर्क, वर्कर की जो कंडीशन जो है ना, उससे संबंधित उन वो जो अधिकारी है ना, वो क्या दिखते हैं, उदासीन दिखते हैं। तो उदासीन का मतलब ये हो जाएगा, इनसेंसिटिव है, वो सेंसिटिव नहीं है उनके अधिकारों को लेकर, वर्कर के अधिकारों को लेकर क्या नहीं है, वो सेंसिटिव नहीं है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या आता है, ही ब्लैंक फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ डेली जो एडवर्ब है वो क्या बता रही है, टेंस इसमें भरवा रहा है, तो डेली एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट सिंपल की ओर लेके जाती है। तो ही यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गोज आ जाएगा इसमें। इसमें ये क्या है, ब्लैंक थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर जो चीज होती है वो हमेशा के लिए ही क्या होती है, जॉय वाली होती है, यानी कि जॉय फॉर एवर, हर हमेशा के लिए रहने वाली खुशी होती है, ओके। तो यहाँ पे ए थिंक ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स की पोएम है, जो 12th क्लास के आरबीएस से सीबीएसई में चलती है, ओके। उसके बाद में ए थंडर वॉज एक्कम्पनीड, तो यहाँ पे जो इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन जो है ना, वो क्या आएगी, बाई आएगी। accompanied by a heavy rain जो है उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है, थंडर आता है उसके साथ। तो यहाँ पे accompanied के साथ में यहाँ हम किसका यूज करेंगे, बाई का प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। डिटेक्ट, बोलिए, यहाँ पे एक डिटेक्ट क्या है, वर्ब है, डिटेक्ट क्या है, वर्ब है। अब इसमें जो नाउन फॉर्म लिखनी है इसकी, क्या फॉर्म लिखोगे, नाउन फॉर्म। तो नाउन फॉर्म बताओ क्या है, डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज को, डिटेक्टिव नहीं होता कि डिटेक्टिव स्टोरी होती है, डिटेक्टिव स्टोरी होती है। तो यहाँ पे देखिए डिटेक्टिव, इसमें देखिए बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ सकता है, नाउन फॉर्म भी पूछ सकता है, आपसे क्या पूछ सकता है, यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें नाउन पूछा है इसने, ठीक है, नाउन पूछा है, तो यहाँ पे इसका नाउन फॉर्म क्या है, डिटेक्ट का मतलब तो होता है वर्ब होती है, ठीक है, और डिटेक्टिव इसका क्या है, एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखना। डिटेक्टिव क्या है इसका, एडजेक्टिव है। देखिए एडजेक्टिव कैसे है, ये आप कैसे बनाओगे, मैंने आपको मेरे जो वीडियोस है उनमें आपको बता रखा है कि किस कभी भी एडजेक्टिव होता है वो किससे पहले आता है, नाउन से पहले आएगा। तो यहाँ पे डिटेक्टिव ऐसे लिख दो, स्टोरी, डिटेक्टिव स्टोरी, तो यहाँ पे ये नाउन है, ये इसको क्या बता रहा है, एक इसकी विशेषता बता रहा है। तो डिटेक्टिव स्टोरीज मतलब डिटेक्टिव कहानियां, तो ये क्या हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव पूछे तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए आगे दूसरा क्या है, डिटेक्टिव का डिटेक्शन, ये क्या है इसका डिटेक्शन, ION किसी भी चीज के आगे लगे ना वो क्या होगा, नाउन होगा। एजुकेट, जैसे कि ये हो गया एजुकेट, ठीक है, CATE, यानी कि आई हटके और ION लग गया, ठीक है, एजुकेशन बन गया। देखिए तो ये नाउन हो गया, तो यहाँ पे ये क्या है, डिटेक्शन का मतलब हो गया खोज, तो ये इसकी नाउन फॉर्म हो गई, ठीक है भाई। अगला है चूज द करेक्ट द सेंटेंस दैट कन्वे द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। देखिए ये डिग्री का सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है इसका,
आपका इसमें अर्थ जो है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही इज ग्रेटर देन, देखिए ध्यान से समझना है, ये पहले आपको ये आइडेंटिफाई करनी है कि ये डिग्री कौन सी, तो देन आए तो सिड्डी होगी, ठीक है। आप मेरे वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिग्री आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत अच्छी इजी वे में पढ़ा रखा है, सिड्डी। अब इसमें ये बना रहा है, सब में पिड्डी बनवा रहा है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में इसको क्या करवा रहा है, चेंज करवा रहा है, सिड्डी को पिड्डी में बनवा रहा है। अब देखिए रूल देखिए इसका, सिड्डी से पिड्डी में जब भी आप बनाओगे तो फर्स्ट नाउन हो गया वो सेकंड की जगह आ जाएगा, सेकंड नाउन है वो फर्स्ट की जगह चल जाएगा। एक चीज, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देंगे, इतने रूल आप ध्यान रख लो। अब देखिए इसमें कह रहा है देन मी, तो यहाँ पे फर्स्ट नाउन है मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई आ जाएगा, फिर यहाँ आई के साथ एम आ गया, नोट आ गया, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, सो आता नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एज या फिर सो एज दोनों ही आएंगे, एज या सो एज दोनों में कोई भी एक, तो नेगेटिव में हमेशा क्या गया, सो एज, ओके, नेगेटिव में हमेशा सो एज और पॉजिटिव में हमेशा एज। तो देखिए यहाँ नेगेटिव सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो आई एम नॉट ये हो गया, तो ही इज ये वाला होगा नहीं, आई एम द ग्रेटेस्ट ये वाला होगा नहीं, आई एम द ग्रेट ये होगा नहीं, क्या बचा, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, ये इसका क्या हो जाएगा, सही एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे देखिए, ये कह रहा है कि स्पॉट द एरर, इसमें से आपको एरर स्पॉट करनी है, ठीक है। एरर कहाँ है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ये बिल्कुल सही है, ये वाला पोर्शन, ही मेट विद एन एक्सीडेंट मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ये वाला पोर्शन इसका रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसका एक्शन यहाँ इसके साथ में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडमिट वह खुद थोड़ा ना करवाया है, उसको तो करवाया गया है एडमिट, किसी ने किसी एक्सीडेंट हो गया कि कोई लेके गया उसको और फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। तो जो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा जब होती है, दूसरों के द्वारा जो कोई काम होता है वो हमेशा किस में आएगा, पैसिव वॉइस में आएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका पैसिव क्या बनता है, वॉज और वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज एडमिटेड आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, वॉज एडमिटेड, ठीक है बेटा। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कर रहा है, ही स्टोल ए डॉग, उसने एक डॉग चुरा लिया, सही है, और सोल्ड द डॉग, ये द डॉग भी सही, क्योंकि यहाँ पे ए डॉग है तो यहाँ पे द डॉग आ गया, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन हो रहा है। तो ए ही स्टोल ए डॉग, उसने एक डॉग चुराया और उसको बेच दिया फॉर 50 रुपीज, 50 रुपए में। तो देखिए जब भी कीमत का बदला लगाते हैं, जब भी किसी चीज को बेचते हैं या खरीदते हैं, कीमत का बदला लगाते हैं तो फोर का यूज होगा, किसका यूज होगा, फोर का यूज होगा। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बोथ मिल्ली एज वेल एज मीना, तो बोथ का पेयर एंड से बनता है, ये ध्यान रखना, बोथ का पेयर एंड से बनता है, तो बोथ मिल्ली एंड मीना आर ब्यूटीफुल, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर का यूज होगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, अगर अकेला एडजेक्टिव आए लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर वॉज वर, अकेला अगर एडजेक्टिव आए तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन। देखिए आपको सबसे पहले जब भी आप नरेशन के सेंटेंसेस करो तो आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई भी सेंटेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है डियर, ओके। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर, तो बी रेगुलर का मतलब यहाँ पे बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इम्पैरेटिव सेंटेंस को करने का जो वो होता है, सेड टू को या तो आस्क्ड में बदलेंगे सीधा सीधा अगर कुछ भी नहीं है तो, या फिर कोई भी मान लीजिए अकॉर्डिंग टू, सिंस एडवाइस में है, यहाँ पे क्या आ गया, दूसरा ऑर्डर आ गया, दूसरा क्या सकता है यहाँ पे कमांड आ सकता है, सेट टू को उसमें चेंज करेंगे। बट यहाँ पे एक ही शब्द दे रखा है, एडवाइज एडवाइज। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एडवाइज ने दे के यहाँ पे आस्क्ड भी दे रखा है। तो देखिए हमारे सामने वैसे तो क्या आ गया, तीन चीजें आ गई। देखो टोल्ड तो हो नहीं सकता, क्योंकि टोल्ड तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, उनमें आता है। आस्क्ड किस में आएगा, कनेक्टिव वर्ड क्या लगता है दोनों में, टू का यूज करेंगे। तो देखो टू इसमें भी है और टू इसमें नहीं है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। और दूसरा टू बी, तो ये भी टू है। अब हमारे पास में ऑप्शन डी और ऑप्शन बी बच गए। अब देखिए इसमें से हम समझते हैं कि कौन सा है। तो इसमें हमने क्या बताया कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, आस्क्ड, ये जो है ना एडवाइज वाला। द टीचर एडवाइज मी नॉट, सॉरी, द टीचर एडवाइज मी टू बी रेगुलर एंड लर्न। यहाँ पे योर को किस में बदल दिया हमने, टीचर वाला जो है ना उसका योर बदल गया, सॉरी, इसमें मी में तो माई हो गया, तो माई लेसन डेली। ये डी इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, पैसिव का सेंटेंस है। तो इट इज टाइम टू बाई बुक्स, इट इज टाइम टू बाई बुक्स। तो देखिए आप ध्यान से समझना, इसमें ध्यान से आपको समझना है क्या, कि इट इज टाइम से जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, इट इज टाइम से जैसे ही, तो यहाँ पे इट इज टाइम, फिर यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो इट इज टाइम फॉर बुक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा है ऐसा, यहाँ पे इट इज टाइम तो दे रखा है, फॉर द बुक्स टू बी बोट, ये इसमें क्या हो जाएगा, आपका पैसिव चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, फॉर बुक्स टू बी बोट, यहाँ टू और फिर क्या बदल गया, इसका इन्फिनेटिव का हम क्या कर देंगे, पैसिव बना देंगे। इन्फिनेटिव वाले पैसिव होते हैं, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसके इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इनमें क्या हो जाएगा, टू बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाई का बोट हो जाएगा, टू बी आ जाएगा, और फॉर द बुक्स, तो यहाँ पे ये वाला बुक्स जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, इट इज टाइम फॉर द बुक्स टू बी बोट। तो ये इस तरह से क्या हो गया, आपके 20 क्वेश्चंस का एक अच्छा मॉडल पेपर हो गया। कल एक दो दिन छोड़ के हम वापस एक अच्छी टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। हमें आपका फीडबैक का क्या करना है, वेट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।